8वां लक्षण क्या है? विद्या। कौन सी विद्या? दोनों प्रकार की, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक विद्या यदि न हो तो हम सब यहाँ इतने आसानी से बैठ करके चर्चा नहीं सुन रहे होते। हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, उसमें भी भौतिक विद्या का योगदान है। जैसे हॉल जो बनाया गया है, ये इंजीनियरिंग का नमूना है। साउंड सिस्टम इत्यादि सब लगे हुए हैं, ये भौतिक विज्ञान है। प्रकाश के स्रोत है, यहाँ पर बिजली है, वो भी भौतिक विद्या है। तो बिना भौतिक विद्या के हम आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे होते, पर दोनों की आवश्यकता है। भौतिक विद्या इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि खाना, इस शरीर को बीमार पड़ने पर उपचार करना, इसके लिए घर इत्यादि की व्यवस्था करना, पालन पोषण करना, ये भौतिक विद्या बताती है। लेकिन आध्यात्मिक विद्या क्या बताती है कि शरीर रूपी गाड़ी को चलाना तो ठीक है, सजाना, संवारना, बचाना तो ठीक है, पर इस गाड़ी से चल के जाना कहाँ है और कैसे जाना है, कहाँ पहुंचना है, ये लक्ष्य निर्धारित करने का काम आध्यात्मिक विद्या करती है। इसलिए हमें दोनों प्रकार की विद्या की आवश्यकता है। फिर आज के युग में जो कुछ भौतिक विद्या पढ़े हुए जो लोग होते हैं, उनमें एक प्रवृत्ति चल पड़ी है ये कहने की कि मैं अध्यात्म को नहीं मानता, मैं आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, क्योंकि मैं तो भौतिक विज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। फिर उन्हें लगता है कि आत्मा परमात्मा की बात करना ये तो पुरानी विचारधारा है, दकियानुसी बातें हैं और हवाई बात है, इसमें कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि भौतिक विद्या पढ़े होने के कारण मैं अध्यात्म को नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि ऐसे लोगों को अभी भौतिक विज्ञान का 2% भी नहीं पता है। 2% भी, 5-10 नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ कि सबसे पहली बात, एक बेसिक लॉजिक है, ये है साइंटिफिक होने की, कि बिना किसी प्रमाण के किसी चीज को स्वीकार ना करें। ये साइंटिफिक होने का पहला लॉजिक है, पर ये आधा है। बाकी आधा साइड क्या है कि साइंटिफिक होने का एक और मतलब ये है कि बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी प्रमाण के यदि आप किसी को अंधाधुंध नकार रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये भी तो अनसाइंटिफिक है। या तो पहले आप खोज करते उस विषय में, उचित तरीके से खोज करते और कहते कि नहीं, मैंने खोज की, खोज करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला और अब मैं नहीं मानूंगा, तब तो बात ठीक थी। लेकिन आपने क्या किया? आधी अधूरी पुस्तकें पढ़ ली, 2-4 लोगों के लॉजिक्स जो कि घिसे पिटे थे उसे पढ़ लिया और आपने मान लिया, और फिर आप कुतर्क करने लग गए कि नहीं, आप दिखाओ आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, दिखाओ। ऐसे तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने बिग बैंग थियरी को होते हुए देखा है? क्या आपने हिग्स बोसोन को देखा है? आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, या इलेक्ट्रिनो, प्रोटीनो, न्यूट्रिनो को देखा है? नहीं देखा है। फिर भी हम मान रहे हैं। सारी चीजें हम देखी हुई थोड़ी मानते हैं, किताबों में जो लिखा है उसी को तो मानते हैं ना। और किताबों में जो लिखा है क्या वो पूरी तरह से सच है, ऐसा हम कह सकते हैं अपने दिल पर हाथ रख करके? दूसरी बात, आज से 25 साल पहले यदि आपसे कोई ये कहता, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको दे रहा हूं कि आज का कोई व्यक्ति, 2025 का कोई व्यक्ति आज से 25 साल पीछे जाकर के सन 2000 में कहता कि भविष्य में ऐसे मशीन आएंगे जिनके माध्यम से आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई नहीं मानता। सब लोग उसकी बात का मजाक उड़ाते, विरोध करते। लेकिन 25 साल के बाद फिर क्या होता?
कि नहीं, बंदे ने बात तो सही की थी, ऐसा ही होता। यही है अध्यात्म भी। लोग इसका विरोध कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि उन्हें इसके विषय में अभी नहीं पता है। जब थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊं, जो बहुत बड़े भौतिक विज्ञान की बात की जाती है, मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं, एआई के जो जनक हैं, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनको एक बार सवाल पूछा गया, क्योंकि एआई आजकल जैसे सवाल पूछता है या हम जैसे सवाल पूछते हैं, वैसे ही उन्हें किसी ने सवाल पूछा था कि ऐसा कोई प्रश्न है या ऐसा कोई विषय है जो आपको लगता है कि जानना चाहिए पर लोग नहीं जानते या लोग सवाल नहीं पूछते। तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा प्रश्न है, ऐसा एक विषय है। तो उनसे पूछा गया कि वो विषय कौन सा है। उन्होंने कहा कि भारतीय वेदांत या भारतीय दर्शन उपनिषद में जो बातें बताई गई हैं आत्मा और परमात्मा के संबंध में, आत्मा और परमात्मा की एक रूपता के संबंध में, जिसे हम यहाँ पर बहुत सरलता पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि कह देते हैं, उस सिद्धांत को जो भारतीय दर्शन या उपनिषदकार बताते हैं, वह ऐसा विषय है जो सबको जानना चाहिए पर उस विषय में कोई बात नहीं करता है। सोचिए कि क्या आज के तथाकथित जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए। और जिस भौतिक विज्ञान की बात की जाती है, मैं आपको बताऊं, क्या इस भौतिक विज्ञान में हर दूसरे तीसरे साल नए नए थियरी नहीं आती? आज से यहाँ पर कुछ जो अधेड़ उम्र के लोग बैठे हुए हैं, आपने मेरे ख्याल से 10वीं तक तो साइंस सभी ने पढ़ी होगी, है ना? आपने 10वीं से पहले भी जब आपने साइंस पढ़ी होगी, उसमें केमिस्ट्री में तत्व पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन इत्यादि। तब आपने कितने तत्व पढ़े थे? 108 तत्व पढ़े थे। आज जितने लोग पढ़ रहे हैं, आज केमिस्ट्री में कितने तत्व पढ़ाए जाते हैं? 118, है ना? अब सोचिए कि नए नए खोज इसमें भी हो रहे हैं। डार्विन ने अपने समय में विकासवाद का सिद्धांत दिया था। उस समय सब लोग डार्विन की बात को सच मान रहे थे। डार्विन के सिद्धांत को जब लेनिन ने चुनौती दी तो लेनिन की बात को लोग मानने लग गए कि हाँ, बात तो सही है। फिर लेनिन के सिद्धांत को कोई और आकर के चुनौती दे देता है, जैसे स्टीफन हॉकिंस हुए, उन्होंने अपना नया सिद्धांत दिया तो हॉकिंस की बात सब मानने लग गए। आज वो नहीं है, हो सकता है 2-4 साल में कोई नया सिद्धांत देगा, फिर सब लोग मानने लग जाएंगे। तो इसलिए केवल ये कहना कि मैं तो जो दिखाई पड़ता है या इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है उसे ही मानता हूँ, दूसरी चीजों को नहीं मानता हूँ। हमने अपने मन को कभी नहीं देखा, हमने अपनी बुद्धि को कभी नहीं देखा। मन को तो कोई देख भी नहीं सकता, फिर भी हम मानते हैं कि मन होता है ना? बुद्धि को कोई नहीं देख सकता। बुद्धि का मतलब ये मस्तिष्क नहीं, ब्रेन नहीं। ब्रेन और बुद्धि में अंतर है। ब्रेन सबके पास है, बुद्धि सबके पास नहीं है ना? तो इसको कोई नहीं देख सकता। कुछ भावनाएं ऐसी होती, इमोशंस ऐसे होते हैं जिनको हर कोई नहीं देख सकता। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्रोध आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी आ रहा है। तो इसी तरह से जो अध्यात्म है उसे अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहा जाता है। ये ऐसा विज्ञान है, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, ये मोबाइल डिवाइस है। इस डिवाइस में 3-4 प्रमुख बातें हैं। जैसे सबसे पहले तो है हार्डवेयर, है कि नहीं? हार्डवेयर के बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या उससे पहले सॉफ्टवेयर मान लेते हैं। हार्डवेयर होता है, फिर सॉफ्टवेयर होता है, फिर सपोर्टिंग सिस्टम होता है और नेटवर्क होता है। ये 4 चीजें होती है विशेष रूप से। अब ये चारों का कनेक्शन होगा तभी मोबाइल चालू होगा। ऐसे ही हमारा शरीर हार्डवेयर है, इसमें विभिन्न प्रकार के सपोर्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं और जिसमें ये अंतस्करण आ जाता है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। फिर क्या आता है?
फिर है नेटवर्क, है ना। नेटवर्क किसका है और कनेक्शन किससे है? कहीं ना कहीं से तो टावर होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मेटाफिजिक्स का एक सरल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आध्यात्मिक विज्ञान का। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को याद किया हो और उसी समय सामने वाले का मैसेज या फोन आ गया हो? ऐसा हुआ है? क्या आप जानबूझ करके ऐसा कर पाते हैं? नहीं। पर ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। चलो एक बार तो आपने कह दिया कोइंसिडेंस है, 2 बार कह दिया कोइंसिडेंस है, लेकिन वास्तव में यह संयोग नहीं होता है। संयोग से होता है पर संयोग नहीं होता। ये कैसे काम करता है कि हम सबके माइंड की या हम सबके मन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, सबके मन की तरंग होती है, और उसको एक्सेप्ट करने वाला जो सिस्टम है हमारा, वो अभी तक हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि संयोग से एक ही फ्रीक्वेंसी में हमारे 2 लोगों की तरंगे टकरा जाती है। तो हमें क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि हमने भी तुम्हें याद किया था और तुम्हारा फोन आ गया। ये हमारे नियंत्रण में अभी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर ध्यान करता है, निरंतर योग के मार्ग पर अग्रसर होता है, वह अपने उस डिवाइस को, मन रूपी डिवाइस को इतना नियंत्रित कर सकता है कि सामने वाले के मन से निकलने वाली तरंगों को पढ़ ले। इसलिए जितने भी योगी या साधु किसी के मन की बात को बता देते हैं, उनमें वो क्षमता आ जाती है। ये मैंने आध्यात्मिक विज्ञान का एक छोटा सा उदाहरण दिया है। उदाहरण हो सकते हैं जिन पर भविष्य में कभी चर्चा करेंगे। पर ये बात आई कहाँ से थी कि हम जो लोग ये कहते हैं कि केवल भौतिक विद्या ही हमारे लिए पर्याप्त है, तो ये पर्याप्त नहीं है, ये बताने के लिए मैंने उदाहरण दिया। आज इस समाज में या संसार में जितने लोग केवल भौतिकता से जुड़े हुए हैं, वो मानसिक रूप से उतने ही अधिक अशांत हैं, अनस्टेबल हैं, और जो आध्यात्मिकता से जितने नजदीक हैं, जुड़े हुए हैं, वो अभावों के बावजूद भी शांत हैं। मैंने राम जी का उदाहरण दिया, कृष्ण जी का उदाहरण दिया। इनके जीवन में बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियां आई, विकट परिस्थितियां आई, जंगल में रहना पड़ रहा है, अपने सगे संबंधियों से हाथ धोना पड़ रहा है, बहुत सारे ऐसी बातें आई, पर उसके बावजूद भी वो टिके रहे, अड़े रहे। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े हुए थे। तो इसलिए हमें दोनों प्रकार की विद्या की आवश्यकता पड़ती है। फिर